गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स ए, विटामिन्स बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये हमको कहाँ कहाँ से मिलते हैं, इनके क्या क्या फंक्शन हैं। और हमने मिनरल्स के बारे में भी पढ़ा था कि मिनरल्स जो होते हैं वैसे तो 24 हैं, लेकिन जो मेन मिनरल है वो कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कॉपर, मैग्नीशियम, ये सब होते हैं। और इन कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, जिंक, ये सब हमको कहाँ कहाँ से मिलते हैं, इनके सोर्सेज क्या है, ये भी हमने कल पढ़ा था। अब आज हम पढ़ेंगे बेनिफिट ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स के क्या क्या फ़ायदे हैं। अब पहला कैल्शियम का देखें हम, तो कैल्शियम जो है वो ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। अगर हमारे शरीर में से खून निकलता है तो वो उसको ब्लड क्लॉट करता है, खून जमाने का काम करता है। लिख लो आप, ब्लड क्लॉटिंग मतलब कि खून जमाने का काम। दूसरा, स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन एंड टीथ, हमारे हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है। स्ट्रेंथ मतलब कि मजबूती देता है। फिर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स को सिकुड़ने का काम करता है। तो ये था कैल्शियम के वर्क। कैल्शियम के क्या क्या काम थे? कैल्शियम के काम थे ब्लड क्लॉटिंग, स्ट्रेंथिंग और मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब है फॉस्फोरस, स्ट्रेंथिंग ऑफ बोन एंड टीथ, एटीपी। तो फॉस्फोरस का काम भी है हमारे दांत और मसल्स को, दांत और बोन को स्ट्रेंथ देना, मजबूती देना। एटीपी प्रोडक्शन ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, जब हम सांस लेते हैं और हमारी सेल्स में जाके वो जो ऑक्सीजन होती है वो फूड को ब्रेक डाउन करती है, तो उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो उस समय वो एटीपी प्रोड्यूस करता है। जो ये फॉस्फोरस होता है एटीपी प्रोडक्शन करता है, एटीपी बनाता है। अब है आयरन, ये फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल, जो हमारा खून है, हमारा ब्लड है, उसके अंदर एक हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ होता है। हीमोग्लोबिन आपको सबको पता है, हीमोग्लोबिन जो है एक पिगमेंट है जो हमारे ब्लड को लाल रंग देता है। तो ये आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन को बनाने में मदद करता है। अब है आयोडीन, फॉर नॉर्मल बॉडी ग्रोथ, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आयोडीन जरूरी है। फिर दूसरा, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, यहाँ हमारी गले में थायराइड ग्लैंड होती है, उसके फंक्शन के लिए आयोडीन जरूरी है। फिर सोडियम, टू कैरी नर्व इम्पल्सेस, जो नर्व्स की इम्पल्सेस होती है, नर्व्स की जितनी भी सूचनाएं होती है उनको सोडियम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। जैसे कि देखो, हम कोई वस्तु देखते हैं तो उसकी जो इम्पल्सेस होती है, उसकी जो सूचना होती है वो से नर्व्स के द्वारा हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। और दूसरी तरह की नर्व, दो तरह की नर्व्स होती है, सेंसरी नर्व्स, मोटर्स नर्व्स, ये आप आगे पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में। तो ये जो नर्व्स होती है वो हमारे इम्पल्सेस मतलब सूचनाएं, उस सूचना को ब्रेन तक ले जाता है और वापस लाता है, ये काम सोडियम करता है। फिर है टू कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन बॉडी, हमारे शरीर में फ्लूइड को भी कंट्रोल करता है। अब है पोटेशियम, टू कैरी नर्व इम्पल्सेस, ये भी नर्व इम्पल्सेस लाने ले जाने का काम करता है। और फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, नई सेल बनाता है। तो इस तरह से हमने मिनरल के बारे में सारे पढ़ा कि मिनरल कौन कौन से होते हैं, इन सब के हमारी शरीर में क्या क्या काम है, इनका क्या फंक्शन है। अब हम पढ़ रहे हैं वाटर। वाटर भी है वो हमारे शरीर में भोजन का एक मुख्य कंपोनेंट है। जैसे अपन ने पढ़ा ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, जैसे ये भोजन के कंपोनेंट है, न्यूट्रिएंट्स है, वैसे ही वाटर भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जस्ट थिंक अबाउट व्हाट यू नीड टू सर्वाइव, फूड, एयर, हाउ योर वाटर इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सर्वाइवल। जैसे हमको खाना चाहिए, हवा चाहिए, वैसे ही जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए। वाटर इज़ मेजर इंपॉर्टेंट टू ऑल लिविंग थिंग, इन सम ऑर्गेनिज्म अप टू 90% ऑफ देयर बॉडी वेट कम फ्रॉम वाटर। वाटर जो है वो सभी सजीवों के लिए ज़रूरी है। कुछ ऑर्गेनिज्म में 90% तक बॉडी वेट में वाटर होता है और अप टू 60% ऑफ ह्यूमन एडल्ट बॉडी इज़ वाटर। हमारा जो मनुष्य का शरीर है उसमें 60% वाटर होता है। हमारे मनुष्य के शरीर में 60% वाटर होता है। अकॉर्डिंग टू H.H. मिचेल, द ब्रेन एंड हार्ट आर कंपोज्ड ऑफ 73% वाटर। ब्रेन और हार्ट जो है, हमारी ब्रेन और हमारा हार्ट, उसमें 73% वाटर होता है। लंग्स आर अबाउट 83% वाटर, लंग्स में 83% वाटर होता है। स्किन कंटेंट 64% वाटर, स्किन में 64% वाटर होता है। मसल्स, किडनी द 79% वाटर, मसल्स और किडनी में
मसल्स और किडनी में 79% वाटर होते हैं एंड इवन द बोन्स आर 31% वाटरी। हड्डियों में भी 31% वाटर होता है। वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर जो होता है, वाटर किससे मिलके बना होता है? वाटर का फॉर्मूला है H2O। तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। ईच डे ह्यूमन मस्ट कंज्यूम ए सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर टू सर्वाइव। ऑफ कोर्स दिस वेरीज अकॉर्डिंग टू एज एंड जेंडर। मनुष्य जो है वह रोज़ पानी पीता है और ये अलग अलग हिसाब से एज के हिसाब से पानी उसको चाहिए और जेंडर कि मेल है या फीमेल है उसके अकॉर्डिंग भी पानी चाहिए। एंड ऑल्सो भी वेयर सम लिव्स। और वो कहाँ रहता है? अगर वो डेजर्ट एरिया में रहता है तो उसको ज़्यादा पानी चाहिए, अगर वो हिली एरिया में रहता है तो उसको कम पानी चाहिए। जनरली एन एडल्ट मेल नीड अबाउट 3 लीटर पर डे वाइल एन एडल्ट फीमेल नीड अबाउट 2.2 लीटर वाटर। देखो मेल जो है, एडल्ट मेल, अगर एक कोई जवान व्यक्ति है तो उसको दिन भर में 3 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। दिन भर में उसको 3 लीटर पानी चाहिए। और फीमेल जो है, औरत है, उसको 2.2 लीटर पानी दिन भर में चाहिए। All the water a person need does not have to come from drinking liquid, as some of this water is contained in food eat we। जो पानी हम पीते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो पानी पी रहे हैं उसी से आपको शरीर को पानी मिल रहा है। कुछ पानी हमको भोजन से भी मिलता है, जो हम खाना खाते हैं ना उसमें भी पानी होता है। अब है फंक्शन ऑफ वाटर। पानी के क्या क्या काम है, ध्यान से सुनिए। अ वाइटल न्यूट्रिएंट फॉर द लाइफ ऑफ एवरी सेल। हमारे शरीर, जो हमारा पूरी बॉडी है, शरीर है, वो सेल्स से बना है, कोशिकाओं से बना है। तो ये हमारे कोशिकाओं की लाइफ है। वाइटल न्यूट्रिएंट्स फॉर लाइफ ऑफ एवरी सेल। हर एक कोशिका के लिए ये न्यूट्रिएंट्स है। इट एक्ट फर्स्ट एज बिल्डिंग मटेरियल। ये बिल्डिंग मटेरियल के जैसे काम करता है। इट रेगुलेट आवर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बाय स्वेटिंग एंड रेस्पिरेशन। जब हम सांस लेते हैं, हमको पसीना आता है, तो यह हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो पानी हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। फिर द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन दैट आवर बॉडी यूज एज फूड आर मेटाबोलाइज्ड एंड ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर। जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हम खाते हैं उसका मेटाबॉलिज्म, उसका पचना, उसको ट्रांसपोर्ट होना पानी के द्वारा ही होता है। इट असिस्ट इन फ्लशिंग वेस्ट मेनली थ्रू यूरिनेशन। जब हम बाथरूम करते हैं तो ये वेस्ट पदार्थ को बाहर निकाल देता है। जब भी हम बाथरूम जाते हैं तो यूरिन के रूप में पानी जो होता है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देता है। एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर फॉर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड फीटस। देखो शॉक एब्जॉर्बर मतलब समझ में आ रहा है? शॉक मीन्स क्या होता है? झटका। शॉक मीन्स झटका। अगर हमारे शरीर को कोई बाहरी झटका लग रहा है तो ये उस समय वाटर जो होता है हमारे ब्रेन को, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को और फीटस, अगर कोई बच्चा है शरीर में तो उसको भी बचाता है। एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर फॉर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड फीटस। अगर हमको बाहरी कोई झटका लगता है तो ये हमारे शरीर को, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड को बचाता है। फिर लुब्रिकेंट्स जॉइंट, जो हमारे जॉइंट है, हड्डियों के जो जॉइंट है उनको लुब्रिकेंट, उनके अंदर एक ग्रीस का काम करता है, एक तरह से ग्रीस का काम करता है। तो अभी हमने ये सब वाटर के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे रफेज। रफेज और डाइटरी फाइबर। रफेज और डाइटरी फाइबर। रफेज को डाइटरी फाइबर भी बोलते हैं। देयर आर सम कंपोनेंट ऑफ फूड दैट आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, दीज आर कॉल्ड रफेज और डाइटरी फाइबर। कुछ ऐसे फूड हैं जो हमारे शरीर में इम्पॉर्टेंट है, वो है रफेज या उनको डाइटरी फाइबर भी बोलते हैं। रफेज आर ए काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट आवर बॉडी इज़ अनएबल टू डाइजेस्ट। रफेज वो कार्बोहाइड्रेट है जिसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, unable to digest. They help in free bowel movement in the digestive tract and prevent constipation. Constipation मतलब कब्जी। और they help in free bowel movement in the digestive tract. जो हमारा ये digestive tract है, मुंह से हमारा digestive tract शुरू होता है, माउथ, इसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके अंदर ये रफेज उस अच्छे से भोजन के मूवमेंट में मदद करता है। इसके साथ ही ये कॉन्स्टिपेशन को रोकता है। अगर हमको कोई कब्जी हो जाती है तो ये रोकता है, इसलिए हमको रफेज ज़रूरी खाना चाहिए। रफेज फाइबर होते हैं, फाइबरस फूड। तो फूड नॉट क्लीन
टू द इंटेस्टाइन ड्यू टू रफेज। और ये खाना इंटेस्टाइन में चिपकता नहीं, क्लिंग मीन्स चिपकना। रफेज एब्जॉर्ब टॉक्सिक सब्सटेंस एंड वाटर प्रोड्यूस ड्यूरिंग डाइजेशन। रफेज जो विषैले पदार्थ है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है डाइजेशन के समय। रफेज एब्जॉर्ब ग्लूकोज फ्रॉम द बॉडी एज ए रिजल्ट ऑफ विच ब्लड शुगर रिमेन कंट्रोल एंड देयर इज रिड्यूस रिस्क ऑफ डायबिटीज़। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो हम रफेज खाते हैं वो हमारे शरीर में ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेता है। रफेज एब्जॉर्ब ग्लूकोज फ्रॉम द बॉडी एज ए रिजल्ट विच ब्लड शुगर रिमेन कंट्रोल। हमारे शरीर में शुगर लेवल कंट्रोल रहता है जिससे हमको डायबिटीज़ नहीं होती है। तो सोर्सेज ऑफ रफेज क्या है, हमको कहाँ से मिलता है रफेज, कहाँ से खाने से रफेज मिलेगा? ब्रांड, फिर व्हीट, सीरियल्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, स्वीट एंड प्लेन पोटैटो, पी, berries, pumpkin, spinach, apple, banana, papaya, many kind of beans are the sources of roughage. We must take care of include sufficient fiber food in daily life. हमको हमारे रोज़ की ज़िंदगी में फाइबर ज़रूर ऐड करना चाहिए, इससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, खाना जो होता है वो इंटेस्टाइन में नहीं चिपकता है, मूवमेंट भोजन का अच्छे से होता है, ये शुगर को एब्जॉर्ब करता है जिससे डायबिटीज़ नहीं होती है। तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। सम मोर फैक्ट अबाउट रफेज, डोंट पील और डिस्कार्ड द इनर लेयर ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल्स। जो फलों के जो अंदर वाले छिलके होते हैं उसको हटाना नहीं करना चाहिए, पील ऑफ नहीं करना चाहिए। दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, उसमें बहुत न्यूट्रिएंट होता है। पील कंटेंट फाइबर विच हेल्प इन डाइजेशन, छिलकों में फाइबर होते हैं जो हमारी मदद करते हैं भोजन को पचाने में। रेडिश, कैबेज, पी, ककम्बर हैव हाई अमाउंट ऑफ फाइबर। मूली, गाजर, पत्ता गोभी, मटर, ककड़ी, इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। सो वी मस्ट टेक देम, इसलिए हमको रोज़ खाना चाहिए। अवॉइड फाइन फ्लोर, मैदा नहीं खाना चाहिए, यह हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। ईट ब्राउन राइस एंड ओट, हमको ब्राउन राइस और ओट्स खाने चाहिए, ओट्स में बहुत ही ज़्यादा फाइबर होता है। तो इस तरह से हमने अभी फाइबर के बारे में पढ़ा। अब है डेफिशिएंसी डिजीज़, कि ये जो हम न्यूट्रिएंट्स खाते हैं अगर इनकी कमी हो जाए तो कौन कौन सी बीमारियां होगी। डेफिशिएंसी डिजीज़, डिजीज़ मतलब बीमारी। डिजीज़ मतलब बीमारी। अब है डिजीज़ दैट ओकर ड्यू टू लैक, LACK, लैक मीन्स कमी। डिजीज़ दैट ओकर ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर ए लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। ऐसी बीमारी जो कि लंबे समय तक किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी से हो। अगर हमारे शरीर में लंबे समय तक कोई न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए तो हमको डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है, या उसको न्यूट्रिशनल डिजीज़ भी कहते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिजीज़ और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी, उससे हमारे शरीर में कई डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। अब देखो डेफिशिएंसी डिजीज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था उसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा, उसके कारण मेरस्मस बीमारी हो जाएगी। कौन सी? मेरस्मस। इसमें होता है, इसके सिम्टम्स क्या है? बॉडी विथ नो फैट और लेस फैट, श्रंकन बॉडी। श्रंकन बॉडी मतलब बॉडी सिकुड़ जाएगी और हमारे शरीर में फैट नहीं रहेगा, लेस फैट रहेगा। रिब्स स्टिक आउट, पसलियाँ बाहर आ जाएगी। रिब्स स्टिक आउट, पसलियाँ बाहर आ जाएगी। स्किन हैंग लूज ओवर द बोन, हड्डी जो चमड़ी होती है वो लटक जाएगी। लॉस ऑफ हेयर, बाल झड़ने लग जाएंगे। तो मेरस्मस, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी तो मेरस्मस बीमारी होगी, उसके ये लक्षण हैं। फिर दूसरा प्रोटीन, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या होगा, उसकी कमी से क्वाशियोर बीमारी होगी। उसमें स्वेलन स्टोमक, पेट फूल जाएगा, एंकल्स सूज जाएंगे, एड़ी, स्केलेटल बॉडी, हड्डियाँ, शरीर में हड्डियों का ढांचा रह जाएगा। स्टंट ग्रोथ, वृद्धि रुक जाएगी। स्टंट मतलब रुकना, वृद्धि रुक जाएगी। डिसकलर्ड हेयर एंड पैची स्किन, हमारे बालों का कलर डिसकलर, सफ़ेद होने लग जाएंगे और चमड़ी पे धब्बे हो जाएंगे। अब है डेफिशिएंसी ऑफ फैट, अगर फैट की कमी होगी तो क्या होगा, तो वीकनेस इन बॉडी, हमारे शरीर में कमजोरी आ जाएगी, वीकनेस लगेगी और हमको एनर्जी महसूस नहीं होगी। फिर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, अगर विटामिन की कमी होगी तो कौन कौन सी बीमारी होगी। पहला, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, उससे पुअर नाइट विज़न, रात को हमको दिखाई नहीं देता है। लॉस ऑफ नाइट विज़न, रात को हमको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। ओके, विटामिन सी, स्कर्वी,
विटामिन बी बेरी, विटामिन बी की कमी से बेरी बीमारी होगी, और विटामिन सी की कमी से हमको क्या हो जाएगा, विटामिन बी की कमी से बेरी बीमारी, उसमें नर्वसनेस, हमको नर्वसनेस लगती है, पैरालिसिस होता है, हमको रहा है हाथ पैर चलने काम करना बंद हो जाते हैं, हमारी मसल्स कमज़ोर हो जाती है। विटामिन सी वो उसकी बीमारी, उसकी कमी से स्कर्वी बीमारी हो जाएगी, उसमें ब्लीडिंग ऑफ गम्स, मसूड़ों से खून आना शुरू होंगे, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट, जो ये जॉइंट है हमारे उसमें सूजन आ जाएगी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होगी, उसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी, डिकेइंग टीथ, दांत टूटेंगे। विटामिन ई की कमी से इम्पोटेंसी, लो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, अगर विटामिन ई की कमी आती है तो हमारे शरीर में बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता कम हो जाएगी। विटामिन के, उसमें डिलेड ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉट नहीं होगा और एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी। विटामिन के क्या करता है, विटामिन के हमारे शरीर में ब्लड को क्लॉट मीन्स जमाता है, अगर कहीं चोट लग गई तो ब्लड जो क्लॉट होता है, थक्का जमता है, विटामिन के से होता है, और विटामिन के की कमी हो जाएगी तो खून बहुत बहेगा। मिनरल्स की कमी से क्या होता है, मिनरल्स की कमी से होते हैं, जैसे कैल्शियम जो है उसकी कमी से वीकनेस इन टीथ होता है, तो उससे एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी। फॉस्फोरस से वीकनेस इन टीथ एंड बोन, बैड टीथ बोन हो जाएंगे। आयरन की कमी से, है ना, लोहे की कमी से एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी। लैक ऑफ रेड ब्लड सेल्स, वीकनेस एंड टायर्डनेस, थकान महसूस होगी। आयोडीन की कमी से गोइटर, अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होगी तो गोइटर बीमारी हो जाएगी। स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, यहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड है वो सूज जाएगी। कॉपर की कमी से लो एपेटाइट, भोजन नहीं पचेगा, और लो एपेटाइट एंड रिटार्टेड ग्रोथ पूरी नहीं होगी। तो इस तरह से प्रोटेक्टिव फूड जो होते हैं वो विटामिन और मिनरल होते हैं, और इनकी कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है यह अभी मैंने आपको बताया। अब हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है, ऐसा भोजन जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, वाटर, रफेज, जब सारे एप्रोप्रिएट प्रपोर्शन में होते हैं तो उसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। अगर हमको बैलेंस डाइट खानी है तो हमको हरा सलाद, वेजिटेबल्स खाने पड़ेंगे। टेकिंग फूड लाइक सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क, हमको खाने में अनाज, दालें, दूध सब लेना पड़ेगा, और थोड़ा सा तेल और घी भी लेना पड़ेगा, अ लिटिल बिट, थोड़ा सा तेल घी। ईट सीजनल फ्रूट, सीजन के फ्रूट खाओ। डोंट फॉरगेट टू सप्लीमेंट योर डेली डाइट विद ग्रीन सलाद एंड वेजिटेबल, हरा सलाद और पत्तेदार सब्जियां भी खानी है। बैलेंस डाइट इज चीप इंडीड, बैलेंस डाइट सस्ती होती है। साइंटिस्ट हैव फाउंड आउट दैट ए बैलेंस डाइट नीड टू नेसेसरी बी कॉस्टली, जरूरी नहीं है कि बैलेंस डाइट बिल्कुल महंगी हो। अगर हर एक व्यक्ति रोज़ के खाने में, चाहे वह गरीब हो, चाहे कोई गरीब व्यक्ति भी हो, लेकिन अगर वह रोज़ के खाने में दाल, चावल, रोटी, हरी सब्जियां, थोड़ा सा तेल, गुड़, अगर ये रोज़ खाता है तो उसकी बैलेंस डाइट की फुलफिल हो जाती है। जस्ट बैलेंसिंग वन डाइट विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ इफ शुड बी कुक्ड इन प्रॉपर वे। खाना बैलेंस डाइट हो ये तो ज़रूरी भी है, पर वो प्रॉपर रूप में पका हुआ होना चाहिए। यूर नोज मे बी न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट बाय ओवर कुकिंग, ज़्यादा खाना पकाते हैं, खाने को ज़्यादा पकाते हैं तो न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएंगे। रीहीटिंग, बार बार गर्म करने से ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए हमको खाने को कम पकाना चाहिए, बार बार नहीं गर्म करना चाहिए। सब्जियों को बराबर धोना चाहिए, काटने से पहले सब्जियां धोनी चाहिए। तो बैलेंस डाइट फॉर द एज ग्रुप ऑफ 10 to 18, ये चार्ट दिया है, आप देखिएगा। जो बच्चा 10 से 18 साल का है उसके लिए कार्बोहाइड्रेट 130 to 150 चाहिए, प्रोटीन 78, 58, फैट 22 ग्राम्स, विटामिन मिनरल 600 मिलीग्राम। इस तरह से ये बैलेंस डाइट दे रखी है। तो आप ये पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप वापस आके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।